Good evening, my dear students, and welcome to this YouTube channel once again with a high spirit. Because we are going to discuss today about a very important topics, that is how you can prepare for your next exam IIT JAM 2026. Okay, so if you are preparing for IIT JAM exam, then this video will be very helpful for you, because we will discuss complete syllabus of IIT JAM, and accordingly we will discuss the important book also that you can see here. I have already written here कि how to prepare and what are the important books. तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस को, फिर एक एक टॉपिक्स का बुक हम डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन ऑब्वियसली सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज जो नया नया वीडियो है ऑन 2026 जैम वो आएगा. And if you want, you can join my channel also. You can see the join button also. Will be some more video we will get from this join button also. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम सिलेबस को देखेंगे. देखो सिलेबस जो है हमारा सिलेबस जो है वो 7 टॉपिक्स है उसमें. जैसे पहले स्टार्टिंग में होता है मैथमेटिकल मेथड्स, फिर मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो देखो पहले जो है फर्स्ट टॉपिक जो है यू कैन सी हियर जो है दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स. देखो मैथमेटिकल मेथड्स का जो सिलेबस है वो क्या है. मैथमेटिकल मेथड्स का जो बेसिक सिलेबस है यू कैन सी, बेसिक जो सिलेबस है यू कैन सी, पहले जो है कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. ओके, सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. उसके बाद क्या है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके, फिर जैकोबियंस, फिर देखो इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर्स एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज, देन वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, देन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यू कैन सी द सिलेबस इज वेरी बेसिक. पहले जो है ये जो कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल का जो कैलकुलस है, दिस सिलेबस इज वेरी बेसिक सिलेबस. समटाइम्स दिस इज इन योर माइनर सिलेबस ऑल्सो, है ना. अगर आपके पास मैथ्स एज ए मैथमेटिक्स एज ए माइनर सब्जेक्ट है तो वहां पर भी ये जो टॉपिक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो यू कैन सी द सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, दैट इज ए वेरी बेसिक सिलेबस कंपैरेटिव टू योर बीएससी ऑनर्स सिलेबस, है ना. नेक्स्ट देखो मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या है. पहले देखो ये जो 12th का सिलेबस है, पहले 12th का सिलेबस दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और ये सिलेबस जो है बेसिकली 12th का सिलेबस है. उसके बाद देखो उसके बाद बीएससी ऑनर्स का सिलेबस आ जाता है, जैसे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर देखो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम यू हैव स्टडीड इन योर बीएससी ऑनर्स सिलेबस. फिर सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, यू नो, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. फिर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन वेरिएबल मास सिस्टम, मतलब यहाँ रॉकेट मोशन आ जाएगा. उसके बाद देखो इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिशन, रिजिड बॉडी मोशन, फिक्स्ड एक्सिस एंड रोटेशन. ओके, ट्रांसलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ जाएगा. एकदम डिटेल सिलेबस लिखा है. प्रिंसिपल मोमेंट आ जाएगा, काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड. इसका मतलब ये जो लास्ट पोर्शन है दैट इज बेसिकली द पोर्शन फ्रॉम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ओनली जो चैप्टर है देखो ये फ्लूइड डायनामिक्स है ना. काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओयलर्स इक्वेशन एंड बर्नौलीज थ्योरम. सो देखो ये सिलेबस जो है ये भी बीएससी ऑनर्स का बेसिक सिलेबस है. एंड ऑलरेडी यू नो कि ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस बेसिकली कैसे बनाया गया है, ये बीएससी ऑनर्स का जो बेसिक टॉपिक्स है एंड 11th 12th का जो एडवांस टॉपिक्स है, ऐसे ही सिलेबस बनाया गया है. तो 11th 12th का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आईआईटी जैम में मैं आपको बता रहा हूँ 40% क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, 40% क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम योर 11th एंड 12th सिलेबस, फ्रॉम द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ 11th एंड 12th सिलेबस. बाकी 60% जो है वो बीएससी ऑनर्स से आएगा. नेक्स्ट देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स से हमारे पास, जैसे कि ऑसिलेशन एंड वेव्स में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना. उसके बाद देखो सुपरपोजिशन आ जाएगा. उसके बाद डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन आ जाएगा. फिर वेव्स आ जाएगा. वेव्स के बाद लाइट में जैसे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है. बीएससी ऑनर्स के सिलेबस में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो नहीं होता है, ऐसे मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है. फिर देखो थिन लेंस एंड लेंस कॉम्बिनेशन है, ये जो है ये दिस टॉपिक्स यू कैन स्टडी फ्रॉम योर 10+2 लेवल. ओके, देन देखो इंटरफेरेंस एंड लाइट, देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये 3 टॉपिक्स है. ओके, तो ऐसे आपको पढ़ना है. फिर देखो उसके बाद क्या है, देखो ऑप्टिक्स के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, है ना. देखो यहाँ भी कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, बाउंड्री कंडीशन, ये सब है, लेप्लास इक्वेशंस वगैरह है, ये सब बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है. फिर देखो बायो सावर्ट लॉ है, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्ट है ये भी देखो सिलेबस में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्ट है दैट इज पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, लॉरेंज फोर्स एंड मोशन, पार्टिकल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद देखो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, यहाँ पर भी बहुत ही बेसिक सिलेबस रहता है हमारे सिलेबस में। जैसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होगा, उसके बाद देखो यहाँ जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोडायन एटॉमिक गैस है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो है बहुत ही बेसिक्स जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो है, जैसे कि अब मान लीजिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक एंड आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो उतना पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है जो बीएससी के सिलेबस में है, वो सिलेबस में हमारे यहाँ नहीं है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद जो सिलेबस है दैट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यू कैन सी, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या है चलिए देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या है, देखो यहाँ भी बहुत सारा सिलेबस तो नहीं है, क्योंकि हमारे बीएससी ऑनर्स से हम कंपेयर करें तो सिलेबस तो बहुत ही कम है, लेकिन क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, है ना, प्रॉब्लम्स यू हैव टू प्रैक्टिस, सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है बेसिकली, पहले जो है ये देखो, ये जो रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है, दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वी कैन स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स आल्सो, बिकॉज ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। ओके, सो इफ वी हैव स्टडीड ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन थर्मोडायनामिक्स, देन यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये जो है बेसिक सिलेबस है एकदम। देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये 10+2 लेवल में अपने पढ़ा था, यहाँ पर जो कॉम्पटन इफेक्ट ये हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। फिर देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड एक्सरे, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। उसके बाद देखो श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया। ओके, और क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसके बाद आ जाएगा हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिविटी लॉ। उसके बाद आ जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो ये भी अकॉर्डिंग टू द ऑनर्स सिलेबस ये भी बहुत ही बड़ा सेक्शन है, क्योंकि यहाँ देखो दो सेक्शन ऑलरेडी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दो सेक्शन होता है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो यहाँ जो है ये सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा सिलेबस होता था अगर ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑनर्स सिलेबस रहता, लेकिन ये जो सिलेबस है बहुत ही बेसिक्स है, मतलब हर एक जो टॉपिक्स है जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट फर्स्ट 1 और 2 चैप्टर्स जो है वही सिलेबस में है। ओके, तो जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविसिलिटीज, ये जो है ये एक सॉलिड स्टेट का जो बेसिक पार्ट है ये आप लोगों ने 10+2 में, मतलब 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, कहीं से सिलेबस में है ये। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविसिलिटीज एंड बेसिस मिलर इंडिसेस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर, फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन डायोड, मतलब ट्रांजिस्टर आ गया। इसके बाद मतलब ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सीबीसी एंड सीसी मोड, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, सिंपल ऑसिलेटर, ब्रेकहाउसन कंडीशन, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, ऑप एम्प एंड एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर आ गया। उसके बाद देखो बूलियन अलजेब्रा, मतलब ये जो पार्ट है, ये लास्ट पार्ट जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। देखो ये जो सिलेबस है बहुत ही बेसिक सिलेबस है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जो न्यूमेरिकल्स आता है वो टफ न्यूमेरिकल्स आता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर से आता है, फिर देखो जेनर डायोड से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा एक एक, जब हम वीडियो सीरीज चैनल में आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा एक एक टॉपिक्स। ओके, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। ओके, अब देखेंगे कि एक एक टॉपिक्स का जो बुक है, देखो ऐसे तो बुक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहां आपको आप ये देखोगे कि एक बुक में मतलब एक एक टॉपिक्स कवर हो जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बुक नहीं मिलेगा आपको जो बुक मिलेगा वो तो बीएससी ऑनर्स का ही बुक होगा या फिर एमएससी का बुक होगा, तो वहां से आपको निकालना है एक एक टॉपिक्स। ओके, तो जैसे देखो ये मैथमेटिकल मेथड्स के लिए मैं ये बुक को प्रेफर करता हूँ, एमएल बॉयज, ये बहुत ही अच्छा बुक है। ओके, उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करना है, देखो आप ये जो क्लेपनर एंड कोलेंको का बुक है ये बुक आप पढ़ सकते हो,
ये बहुत ही अच्छा बुक है, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बुक है। उसके साथ साथ एच सी वर्मा को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। एच सी वर्मा का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये एक बुक मैंने दिया है एनके बजाज। और यहाँ पर और एक बुक आ जाता है, क्योंकि ऑप्टिक्स मैंने नहीं लिखा, ऑप्टिक्स का जो है वो आप बुक फॉलो कर सकते हो। ऑप्टिक्स का जो है वो आप एक बहुत ही अच्छा बुक है, आईआईटी का प्रोफेसर है, आईआईटी दिल्ली का प्रोफेसर है अजय घटक। ओके, अजय घटक का जो ये मतलब अभी तो इन्होंने रिटायर कर लिया, लेकिन ही इज अ वेरी गुड प्रोफेसर, है ना। इसका जो यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स भी है क्वांटम मैकेनिक्स अजय घटक का, आप देख सकते हो। लेकिन वो अभी तो जरूरी नहीं है इस सिलेबस के लिए, लेकिन ऑप्टिक्स का जो बुक है अजय घटक का ये बहुत ही अच्छा है। ओके, क्योंकि यहाँ ऑप्टिक्स भी आएगा, ऑसिलेशन वेव्स एंड इसका जो थोड़ा बहुत पार्ट है ऑप्टिक्स। लेकिन देखो यहाँ पर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी था ना, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ये आपको 11th-12th की बुक से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप एच सी वर्मा को फॉलो कर लो। 11th-12th का जितना ही टॉपिक्स पढ़ना है वो टॉपिक्स आप एच सी वर्मा से ले सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको एक एक बुक ऐसे फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए मैंने बताया एफ रिफ का जो बुक है, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बुक है। यहाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी दिया है, थर्मोडायनामिक्स भी है। ओके, एंड नेक्स्ट देखो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए डीजे ग्रिफिथ्स, ये जो बुक मैंने लिखा है बहुत ही पॉपुलर बुक है, एक बुक जो है डीजे ग्रिफिथ्स, है ना। डीजे ग्रिफिथ्स जो है दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड बुक, है ना। एंड दिस इज एनफ, एक बुक ही एनफ है यहाँ। ओके, मतलब मैं जो बुक सिलेक्शन किया है एक बुक ही आपके लिए एनफ हो जाएगा। देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आर्थर एंड बाइजर का बुक है, ये भी बहुत ही अच्छा बुक है। और नेक्स्ट देखो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो बहुत ही सारा बुक होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट का भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वो मतलब एनालॉग का बुक होगा और डिजिटल का बुक अलग होगा। तो देखिए ये 4 बुक मैंने लिखा है, इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ये है चार्ल्स केटल का बुक है, और ये है पूरी बब्बर। तो देखो यहाँ चार्ल्स केटल का अगर आप नहीं चाहो तो इसको फॉलो नहीं करना है, बस पूरी बब्बर को फॉलो करो, दिस इज एनफ। और इसका जो जस्ट फर्स्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर पढ़ना है। ओके, फिर देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल मेलविनो है ना, मेलविनो का जो बुक है इसमें हम ट्रांजिस्टर डायोड और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये पढ़ेंगे, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो आरपी जैन से पढ़ेंगे। ओके, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखो ये जो है इतना बड़ा बड़ा जो बुक है इसमें 1-2 ही चैप्टर ही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ओके, सो दैट आई विल गाइड यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, जब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक्स को, तब मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं भी अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा, एक एक टॉपिक्स का नोट्स बना दूंगा। ओके, सो यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके, सो ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है एक एक टॉपिक वाइज, क्योंकि देखो ये जो सिलेबस है ये बीएससी ऑनर्स से बहुत ही डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। और देखो 40% सिलेबस जो है यहाँ 11th एंड 12th का जो कॉन्सेप्ट है उससे कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि एच सी वर्मा का जो बुक है, एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 2, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2, 2 बुक है, 2 वॉल्यूम है। इसका जितना एक्सरसाइज में जितना प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। एंड इफ यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एच सी वर्मा बुक, देन यू कैन थिंक कि योर 50% जो काम है वो खत्म हो गया, 50% काम खत्म हो गया। उसके बाद बाकी जो बचा है बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस है वो पढ़ना है। ओके, सो यू हैव टू, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन यू कि प्लीज डू एच सी वर्मा बुक्स। एच सी वर्मा का जो न्यूमेरिकल्स है, जो एक्सरसाइज बुक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेम सिलेबस के लिए, आईआईटी जेम एग्जाम के लिए, आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि देखो हमेशा स्टूडेंट सोचता है कि बीएससी ऑनर्स का एग्जाम है, हम लोग 11th-12th के ऊपर जो बुक है वो क्यों पढ़ूंगा। लेकिन इफ यू once study the H.C. Verma book completely and if you solve the each and every numericals of exercise of H.C. Verma, then you can understand कि ये जो बुक है ये कितना इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेम के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब मैं डिस्कस करूंगा, स्टार्ट कर दूंगा ये जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेम, मैं पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा। सो मैं फिर बोलता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस एग्जाम, then you should subscribe this channel, and if you want you can join this channel also. Okay, thank you.